Hello student, myself Rajiv Kumar. Today I am going to start chapter 8 for class 9 from Moment book. Chapter name A house is not a home. यानी जो रेंट पे हम घर रहते हैं that is called house. वो होम नहीं हो सकता है, वो घर नहीं हो सकता है. This story written by Jan Garcio. Now start summary. The story revolves around जैन. ये जो कहानी है वो जैन के इर्द गिर्द घूमती है. जैन जो इस कहानी का कैरेक्टर है. He was sad as he got into new high school. वो सैड है क्यों? क्योंकि वो न्यू हाई स्कूल में एडमिशन लिया है. He did not have his old friend. उसका कोई जो पुराना फ्रेंड है वो वहाँ पे नहीं है. जो पुराना फ्रेंड पहले का स्कूल का जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. He missed the old school and would visit it often. वो अक्सर अपने पुराने स्कूल को याद करता है और वो कभी कभी वहाँ पे विजिट करने जाता है. He had enjoyed being a senior there. क्योंकि वो वहाँ पे अपना जो सीनियर का फॉर्म में था, पहले स्कूल में वो सीनियर था, वो काफ़ी इंजॉय किया था. To add to his miseries, one Sunday afternoon, his house caught fire. एक दिन अचानक होता क्या संडे को उसके घर में आग लग जाता है. Other than a few papers and photo of his father that were retrieved by his mother. सिर्फ कुछ पेपर और फोटो ही जो कि उसके पिताजी का था, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, उनकी माता के द्वारा बचाया जाता है. जब आग लगा तो उनकी जो माँ थी सिर्फ कुछ फोटो और पेपर जो कि उनके पिता का था वो बच पाता है. जैन डिड नॉट इवन हैव ए पेयर ऑफ शू. अब जैन के पास पहनने के लिए ना तो शू है ना तो कपड़ा है. हिज पेट कैट वाज आल्सो मिसिंग. और उसका जो पेट कैट था वो भी मिस कर गया जब घर में आग लगा था. जैन गॉट डिप्रेस्ड एंड डिड नॉट वांट टू अटेंड अ स्कूल. जैन अब क्या हो गया? डिप्रेस्ड हो गया और वो स्कूल अटेंड नहीं करना चाहता था. ही realized that he could not soak up in his sadness as they had to rebuild their life. और रियलाइज करता है कि वो his sadness as they rebuild their life. जैन अब क्या है? वो डिप्रेस्ड है और ऐसा महसूस कर रहा है कि जो सैडनेस है उसका लाइफ फिर से रिबिल्ड हो जाए, फिर से अच्छा हो जाए. They needed a new house. वे लोग नया घर चाहते थे. क्लॉथेस, बुक, etc. नया घर, कपड़ा, बुक्स वगैरह etc. They did not have any cash, credit card and ID proof and borrow money from his grandparents. दे यहाँ पे उनके फैमिली क्या आ रहा है, उनके फैमिली के पास ना तो कैश था, ना तो क्रेडिट कार्ड, ना तो ID प्रूफ. इनकी सारा घर में आग लगने की वजह से नष्ट हो चुका था. इसलिए वो बोरो करते हैं, ग्रैंड पेरेंट दादा दादी से पैसा बोरो करते, उधार लेते हैं. One day at a school, Jan was astonished to see table full of things. एक दिन जो जैन था वो स्कूल की टेबल पे देखता है कि बहुत सारे बुक है, स्टेशनरी आइटम है, क्लॉथ है, etc. है. वो देखकर आश्चर्य हो जाता है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि ये सब गिफ्ट जो है उसके क्लासमेट, उसके सहपाठी उसे देते हैं. They were helping Jan. वे लोग हेल्प का मदद कर रहे थे. जैन was overwhelmed and made friend. अब जो जैन है वो इस कंडीशन से उबरता है, बाहर निकलता है और कुछ फ्रेंड ही बनाता है, क्योंकि वो न्यू स्कूल में है और न्यू स्कूल का जो फ्रेंड है उसे हेल्प करता है बुक वगैरह, शू वगैरह, कपड़ा वगैरह etc. में. He came out of the depression. अब इस तरह से वो डिप्रेशन से बाहर निकलता है and realized that life was beautiful. और ये महसूस करता है कि जो लाइफ है काफ़ी खूबसूरत है. Jan saw his house being rebuilt and felt that same was happening with his life too. जैन देखता है कि उसका जो घर है फिर से नया घर बन रहा है और उसका जो लाइफ है वो भी फिर से सही हो रहा है. A kind woman returned with cat which had run away on the beams or scared of the fire. एक कोई दयालु महिला थी, वो किसी तरह से कैट का पता लगाकर किसका कैट है वो उसके ओनर के पास, जैन के पास आती है, क्योंकि कैट के गले में कुछ कोडिंग वगैरह था, कुछ एड्रेस वगैरह. जैन became full of life and realized that
लाइफ वाज नॉट अबाउट मटेरियल पोसेशन बट अबाउट लव। अब जैन है वो ऐसा महसूस करता लाइफ जो है सिर्फ पोसेशन नहीं है, मटेरियल पोसेशन सिर्फ कुछ चीज़ पे अधिकार नहीं है, बल्कि एफेक्शन वगैरह, लव और एफेक्शन भी होता है। लाइफ में प्यार और एफेक्शन भी है। एंड बीइंग विद वंस लव्ड वंस। और इस तरह से जैन महसूस कर रहा कि उसने जितना सारी चीज़ खोद चुका है वो फिर से उसे वापस मिल गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, थैंक्स।